मैथ्स में क्वेश्चन की अप्रोचिंग कैसे करें, यही ना, क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में बोल दीजिए या फिर आप मतलब जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तब या फिर टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस पे बात कर लेते हैं फटाफट, इसके बारे में जो ज्ञान है वो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखो, पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा। पहले आप क्या समझो, ये जो सब्जेक्ट है इसका नेचर कैसा है। सर इसका जो नेचर है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। आप अगर दिमाग में ये लेकर चल रहे हैं, जैसे मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे तब खुश हो जाते हैं जब टीचर किसी भी टॉपिक के लिए ये बोलता है कि बेटा ये रहा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और आंसर। समझ गए कि आपने सर हमें कुछ स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। उस सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में या ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे बड़े ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट नेचर में आप बोलोगे सर कुछ क्वेश्चंस का जो नेचर है वो होता है प्रोसीजरल, और कुछ होते हैं सर जिसको आप बोल दोगे न्यू टू मी या फिर थिंकिंग वाले या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड, कि आपने पहले वैसा सवाल सॉल्व किया तभी आप कर पाओगे, है ना, या न्यू थिंकिंग आप बोल सकते हो। तो जब प्रोसीजरल है तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसीजरल की अगर मैं बात करूं तो y बराबर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की मान लो रेंज पूछी, तो ये क्वांटिटी किस में आएगी बेटा, ये पूरा सवाल आ जाएगा प्रोसीजर में। क्यों सर, हमें पता है क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करके इधर टर्म्स को x में क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, फिर एक चेक वाला स्टेप कीजिए। तो ऐसे कुछ चीजें जो है वो बताई जा रही है प्रोसीजर वाली भी। बट सर प्रोसीजर वाला तो हम संभाल लेंगे, बट सर ये न्यू टू मी थिंकिंग, मतलब ये न्यू टू मी थिंकिंग एक्सपीरियंस बेस्ड, इन सवालों में हम फंस जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं, है ना, जो एक सर नई थॉट का सवाल हो उसमें हम फंस जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जब आप क्लास में आए तो अपने दिमाग से पहले वो वाली कैटेगरी हटा दो कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और आंसर वाले तरीके से नहीं सॉल्व होते मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं है इसलिए मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर रहा हूं, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता। क्यों बोला जाता है कि प्रैक्टिस ज्यादा करो, बिकॉज कि सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सवाल की अपीयरेंस क्या है, लैंग्वेज क्या है, कैलकुलेशन क्या करवा रहा है, आपने क्या सोचा, फिर उसका आसान तरीका क्या है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इसीलिए इन सवालों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है फर्स्ट इंस्टेंस पे आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो। दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है कि सर हमसे ये सवाल ही नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है, अब क्या करें सर, हम तो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। नहीं, डीमोटिवेटेड मत होइए भाई, जो भी सवाल आपके सामने आया जो न्यू टू मी वैरायटी का है या फिर उसमें एक अलग थिंकिंग लग रही है या फिर सर एक्सपीरियंस बेस्ड कि हां ऐसा सवाल हमने क्लास में किया है तब मैं इस सवाल को कर पा रहा हूं कि सर ने ऐसा करवाया था, समझे। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन यहां पर देख रहे हो, मुझे सॉल्व करते हुए देख रहे हो, तो आपको धीरे धीरे ये इमेज करना है या इमेजिन करना है जैसे अच्छा जब सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं, समझ में, जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो आप क्वेश्चन वाइज चीजों को ध्यान रखिए और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा, समझ में। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी नए सवालों से भिड़ने की। आप कुछ प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ नोट्स पढ़ जाओ, थ्योरी पढ़ जाओ और आप सोच रहे हो कि एक नया सवाल वहां पे हमसे क्लिक हो जाएगा, तो आंसर इज नो। और मजे की बात यह है कि जेईई एडवांस में प्रोसीजरल वाला आप मान लो कि टोटल पेपर दोनों मिलाकर 2 या 3 सवाल आएंगे जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। सारे के सारे सर न्यू टू मी और थिंकिंग वाले सवाल ही होंगे जो कि आपकी पूरी मैथमेटिक्स की जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। और मैथमेटिक्स में एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता, अलग से कोई टॉपिक नहीं है, सवालों के थ्रू हमें सीखना पड़ता है सर। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा किया सर ने, और उसके बाद में आपके दिमाग में भी 1-2 तरीके आएंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया या फिर ऐसे करें तो ऐसा क्यों नहीं किया और ऐसा करें तो, इस वैरायटी के अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं तो दोनों काम आप करके देखिए प्लीज, क्योंकि मुझे इतने सारे बच्चे सुन रहे हैं। मैं हर एक के दिमाग की जो उपज है वो यहां पे अगर बोर्ड पे कर करके दिखाने लगा तो इट विल टेक बहुत ज्यादा टाइम। आप करके देखें कि सर आपने तो जैसे बताया वो चलो वो सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, बट मेरे दिमाग में एक और आ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो करके देख। कहां जाकर लैंड हो रहे हो, उसके आगे क्या सिचुएशन बन रही है, वहां से समझो कि अच्छा इसमें ये गड़बड़ हो रही है, या आंसर तक पहुंच गए तो बोले सर ये एक और सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हो।
तो आप अपने चीजों को, जैसे अब केमिस्ट्री में है, जितना मेरे को केमिस्ट्री की नॉलेज है उतने से मैं बताऊं, तो केमिस्ट्री क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा ऐसा होता है। मतलब उसमें आपको इंफॉर्मेशन, रार फाइल आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए, रिमेंबर एज रिजल्ट वाली। फिजिक्स में मैं अगेन हो सकता है गलत हूं, या फिर 90% मैं गलत ही हूं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोसीजरल होते हैं कि अच्छा एक बार आपने प्रोसीजर समझा दिया तो ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं, बस अब कोई नई चीज नहीं आएगी मैक्सिमम। मैथ्स में तो सर भाई साहब कुछ भी हो सकता है, कई बार ऑप्शन में उलझ जाता है, कई बार सवाल का जवाब आने के बाद में भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा होता सर, ऑप्शन की शक्ल अलग होती है। तो बेसिकली आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये इसका नेचर है और ये टाइम टेकिंग नेचर है, हम इसको सीखने के लिए तैयार हैं। ना कि आप दो सवालों को कंपेयर कर रहे हो, एक मैथ्स का एक फिजिक्स का है, फिजिक्स वाला जल्दी सॉल्व हो रहा है तो फिजिक्स आसान होगी, मैथ्स वाला थोड़ा टाइम ले रहा है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, सर ये मुश्किल है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। हर नेचर वाइज पढ़ाई कीजिए कि केमिस्ट्री का अलग नेचर है, फिजिक्स का अलग नेचर है और मैथ का अलग नेचर है ना। और सोचने की स्ट्रेटेजी, सवाल को अप्रोच करने की जो बात रही, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आपने क्लास में कितने अच्छे से सुना। कि क्लास में अब जैसे कुछ सवाल पे जाकर मैंने कुछ बोला कि बेटा यार ऐसा आता है ना तो ये वाला कर लेना, अब वो मैं बोल के निकल गया सवाल समझाते वक्त, कुछ बच्चे होंगे जो मुझे सुनकर उस बात को लिख लेंगे कि सर ने कहा ऐसा कर लेना, ये सोचने वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, तो वो स्टार लगाकर वहीं पर ही अपनी भाषा में लिख ले रहे हैं। चाहे आप मेरे पैरेलल सवाल नहीं नोट कर पाओ, बट कम से कम वो स्टार वाली बात तो नोट कर पाओ। सवाल तो बाद में भी छपा हुआ होगा, क्वेश्चन भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा, वो तो बाद में भी लिख लोगे, बट वो चीज लिख ली। ऐसी जितनी भी चीजें आप लिखते जाओगे, धीरे 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 बाय द टाइम आपके दिमाग में ये चीजें सेट होने लगेगी कि अच्छा ऐसे बढ़ना है। ठीक है भाई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और दूसरा सवाल सॉल्व कीजिए प्लीज, हर सवाल आपको एक नई वैरायटी देके जाएगा। तुम क्या है पहले से इमेज बना के चलते हो, ठीक है, पहले से इमेज क्या है कि सर सवाल जो बहुत लंबा हो गया, सर ये तो हाँ जो सवाल बहुत लंबा है, जो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए दैट आर वेरी लेंथी, तो ऑब्वियसली उनको पेपर में आपको छोड़ के ही आना है, वो आपकी समझदारी कहलाएगी। बट क्लास में या जब आप घर पे बैठे हो तब तो सॉल्व करो भाई। अब तुम क्या देखते हो, अच्छा इतना लंबा सवाल है सर नहीं समझ में आया, ये तो पेपर में करना ही नहीं है, तो हम वो सोच ही नहीं रहे जो वो सोचने के लिए बोल रहा है। तो कम से कम आप उन लंबे सवालों को, क्रिटिकल सवालों को सोचो तो सही, उससे आपका दिमाग का सोचने का दायरा बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उतने उतने लंबे लंबे सवाल पेपर में करके आओ, 10 मिनट का सवाल है कहां से करके आओगे पेपर में, छोड़ना ही समझदारी है। बट यस जब क्लास में करवाया जाए या फिर आप घर पे करो तो पूरा सोचो। केस मेकिंग वाले सवाल हैं, केस मेकिंग वाले सवाल में एक भी केस अगर आपका छूट गया तो आप नेगेटिव मार्क्स पे जाके लैंड करोगे, क्योंकि आपने एक केस कम काउंट किया। अब हो सकता है एक ऑप्शन कम केसेस के हिसाब से ही एक ऑप्शन रखा गया हो, समझ पा रहे हो? तो ये आपको धीरे 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 अपनी स्टडी टेबल पे ही करना है, समझ पा रहे हो? हर सवाल आपके लिए एक नया है, जिसमें आप हर सवाल के लिए कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टार लगाने वाली बातें जो है ये कम हो जाएंगी, आपको याद रहने लगेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम आपको नई बातें पता चल पाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए। और दूसरा, ये सिर्फ ये कोई ऐसी ज्ञान की बात नहीं है कि जो आपने एक बार सुनी और वो उससे तुरंत ही कल रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, मैंने क्या बोला, धीरे 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 आपके पास एक्सपीरियंस है भाई, इतने सारे नए सवाल किए हैं सर हमारे पास है, वही तो कॉन्फिडेंस देंगे, वही तो कॉन्फिडेंस देंगे। अब नए सवाल ही नहीं सॉल्व करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवालों पे आप नहीं भिड़ोगे, ठीक है, एक ही टाइप के सवाल 25 बार कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि उस टाइप का कोई आया तो तुम जल्दी सॉल्व कर दोगे, बट अगर उससे हटके आया तो नए सवाल से भिड़ने की ताकत आपको नया सवाल ही देता है।